Good morning, everyone, and welcome back to the online classes. My dear students, we are reading your English chapter, The Tsunami. अभी तक आपने पढ़ा कि जो सुनामी होती क्या है, ये भी हमने बताया। एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे कोई भूकंप आ जाता है उसकी वजह से पैदा होती है। और ऐसा एक भूकंप आया था जिसकी वजह से सुनामी पैदा हुई 26 दिसंबर 2004 को। और ये बड़ी शक्तिशाली सुनामी थी और इसने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा साथ में तमिलनाडु का जो तट था उसको बड़ा प्रभावित किया था। तो इस चैप्टर में अभी हम कुछ बहादुरी और जिंदा बचे हुए लोगों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। कुछ अकाउंट्स हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे टिल्ली स्मिथ का अकाउंट कि टिल्ली स्मिथ जो लड़की थी उसने किस प्रकार अपने माता पिता की जान बचाई और खुद की भी जान बचाई। टिल्ली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिल्ली स्मिथ एक स्कूल जाने वाली लड़की थी ब्रिटेन की। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वह कई जिंदगियों को बचाने में सफल हो गई। एबल सफल होना, मैनी लाइव्स बहुत सी जिंदगियों को। व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट, जब सुनामी पुकेट बीच, पुकेट के तट पर इन थाईलैंड, थाईलैंड में एक समुद्री तट है जिसका नाम है पुकेट, उस पर जब सुनामी टकराई तो ये टिल्ली स्मिथ बहुत सी जान बचाने में कामयाब हो गई। दव सी वाज वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि सी हैज़ वोन, वो जीत चुकी है, उसने जीते हैं, ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, बहुत से इनाम जीते, पुरस्कार जीते। लेकिन हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने की, साक्षात्कार की, कि को पत्रकार बार बार आ रहे थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया। ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। एंड मेड इन टू ए हीरोइन, और उसको हीरोइन बनने की इजाज़त नहीं दी, उसको फेमस होने की इजाज़त नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपके हिसाब से उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया कि उसको टीवी पर नहीं आने दिया, उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। तो ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। नाउ हेयर ए स्टोरी इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम थाईलैंड की एक कहानी पढ़ते हैं, सुनामी के दौरान क्या हुआ था वहाँ। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ये जो स्मिथ परिवार था, बाप, बेटी और पत्नी, ये स्मिथ परिवार था। और कहाँ का था ये? साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में रहता था ये परिवार। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और ये यहाँ आया हुआ था थाईलैंड में सेलिब्रेट करने, मनाने, क्रिसमस मनाने आया था। एट ए बीच रिसोर्ट, समुद्र तट पर एक रिसोर्ट था। रिसोर्ट क्या होता है? जहाँ पर सैलानी आकर रुकते हैं। एक समुद्री रिसोर्ट पर आए थे। इन साउदर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में एक समुद्री रिसोर्ट पर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। कहाँ के थे स्मिथ परिवार? ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड के थे। टिल्ली स्मिथ वाज ए 10-year old स्कूल गर्ल, इनकी बेटी जो टिल्ली स्मिथ थी वो 10 साल की थी और स्कूल जाती थी, स्कूल गर्ल थी वो। हर सिस्टर वाज 7-year old, और उसकी बहन 7 साल की थी, वो भी आई हुई थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और इसके पिता का नाम पेनी था और माता का नाम कॉलिन स्मिथ था। तो ये लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड से यहाँ पर थाईलैंड में छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। आगे देखिए। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये बात है 26 दिसंबर 2004 की। डेडली, घातक, सुनामी वेव्स, घातक सुनामी लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, पहले ही अपने रास्ते आ रही थी। जो घातक सुनामी लहरें हैं वो दूर से आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिग्ड,
ये जो लहरें हैं इन ये किस कारण से आ रही थी? ट्रिगर्ड का अर्थ है काज्ड। इन लहरों के बनने का कारण था बाई ए मैसिव अर्थक्वेक, एक बड़ा भयंकर भूकंप था इनका कारण। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, और ये उत्तरी सुमात्रा में आया था। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह सवेरे उत्तरी सुमात्रा में एक भयंकर भूकंप आया था जिसकी वजह से लहरें सुनामी उत्पन्न हुई थी। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी स्वेलिंग, स्वेल क्या होता है? मतलब ऊपर चढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और उनकी तरफ आ रहा था, पानी ऊपर चढ़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ याद करते हुए बताती है, रिमेंबर मीन याद करना। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो तट था, समुद्री बीच, जो बीच में जगह थी समुद्र के बीच में, वो घटता जा रहा था। लहरें आ रही थी, समुद्र उफन रहा था। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी उफन रहा था और तट सिमटता जा रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जान पाई कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट, लेकिन टिम, जो छोटी बच्ची थी 10 साल की टिली स्मिथ, उसने सेंस्ड, अंदाज़ा लगा लिया, भांप लिया, दैट समथिंग वाज रोंग, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग रोंग है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग, उसकी याद वापस उस तरफ चली गई। टू ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल के पाठ की तरफ उसकी याद चली गई। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, केवल 2 हफ्ते पहले उसने एक ज्योग्राफी का लेसन वहाँ अपने स्कूल में पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड आने से पहले। फ्लू आउट का मतलब हवाई जहाज़ से उड़कर आई थी वो, विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ में बैठकर थाईलैंड आने से पहले उसने स्कूल में जस्ट 2 वीक्स पहले ही ये पाठ पढ़ा था ज्योग्राफी का, और उसमें जानकारी ली थी कि सुनामी क्या होती है, कैसे बनती है और क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। टिल्ली सा दी सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और समुद्र में झाग बनने लग गए हैं, बबल, बुलबुले बनने लग गए हैं। एंड फॉर्म, और इसमें पैदा होने लग गई हैं व्रिल पूल्स, भंवर पैदा होने लग गई हैं, समुद्र में भंवर बनने लग गए हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट दी हवाना आइलैंड इन 1946। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट शी हैड सीन दिस, कि उसने ये सब कुछ देखा था, इन क्लास, अपनी क्लास में ये सब देखा था। इन ए वीडियो, एक वीडियो में देखा था, ऑफ ए सुनामी, उसकी क्लास में सुनामी का एक वीडियो दिखाया गया था, उसमें ये सब कुछ देखा था उसने। दैट हैड हिट दी हवाना आइलैंड इन 1946, और ये वीडियो किसका था? उस सुनामी का था जो हवाना द्वीप पर, हवाना तट पर 1946 में आई थी। हवाना तट पर 1946 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी और उसका वीडियो इसने क्लास में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दी वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने क्लास को ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और बच्चों को बताया था, दैट सुनामीज कैन बी काज्ड, कि सुनामी किस वजह से पैदा होती है, काज कारण क्या होता है, बाय अर्थक्वेक्स, भूकंपों की वजह से सुनामी पैदा होती है। वाल्केनोज क्या होता है, ज्वालामुखियों की वजह से पैदा होती हैं। एंड लैंडस्लाइड्स, और भूस्खलन, जब कोई भूमि का बड़ा टुकड़ा स्खलित हो जाता है, गिर जाता है, तब इस प्रकार के भूकंप पैदा होते हैं, सुनामी पैदा होती हैं। समुद्र में जब कोई बड़ा टुकड़ा गिर जाता है। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिल्ली चिल्लाने लग गई, स्टार्टेड लग गई, शुरू हो गई, स्क्रीम चिल्लाना। एट हर फैमिली, अपने परिवार को चिल्ला रही थी वो। टू गेट ऑफ द बीच, कि वो तट से दूर भाग जाएं। टू गेट ऑफ, दूर चले जाएं। द बीच, समुद्र तट से दूर जाने के लिए बार बार चिल्ला रही थी। सी टाक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो कह रही थी कि समुद्र में नीचे एक भूकंप आया हुआ है। शी टाक्ड अबाउट, वो बातें कर रही थी, वो बता रही थी, एन अर्थक्वेक अंडर द सी, कि समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, वो अधिक उत्सुक होती जा रही थी। हिस्ट्रिकल का अर्थ यहाँ पर क्या है? उत्सुक, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होती जा रही थी। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डिडेंट नो वट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, फ्राइटेंड मीन भयभीत देखकर, कि मेरी बेटी इतनी क्यों डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस
मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोच लिया कि कोई ना कोई सीरियस बात होने वाली है। समथिंग, कोई ना कोई सीरियस, गंभीर, मस्ट बी गोइंग, गंभीर मामला होने वाला है। जिस तरह वो चिल्ला रही थी, डरी हुई थी, अपनी बेटी को देखकर लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। टिल्लीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिल्ली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर ले चले गए। कहाँ ले गए? टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत से पर्यटकों ने उनके साथ समुद्र तट को छोड़ दिया, बहुत से पर्यटक भी उनके साथ समुद्र तट छोड़कर चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर ऐसा लगा कि मानो पूरा का पूरा सागर उनके पीछे आ गया है। एंटायर, पूरा का पूरा, सी समुंदर, हैड कम आउट, बाहर निकल आया है, आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, परिवार ने शरण ली, रिफ्यूज होता है शरण लेना। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे फ्लोर पर जाकर शरण ली, होटल के ऊपर चढ़ गए हुए तीसरे फ्लोर पर। द बिल्डिंग विद स्टूड, ये जो होटल की बिल्डिंग थी ये खड़ी रही। द सर्ग, झटकों में, जब समुद्र का पानी टकरा रहा था। ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 बड़ी बड़ी सुनामी लहरें आई, लेकिन ये जो बिल्डिंग थी ये नहीं गिरी, ये मजबूत बिल्डिंग थी, ये सुनामी के तीनों झटकों को झेल गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर ये समुद्र तट पर रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो ये जिंदा नहीं बच पाते। द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट, इसके बाद ये जो स्मिथ परिवार है ये अन्य पर्यटकों से भी मिला। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया था, उनसे मिले। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिल्ली और उसके ज्योग्राफी के पाठ का बहुत बहुत धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न, इन दोनों ने, टिल्ली ने और ज्योग्राफी के लेसन ने, उनको पहले से ही सचेत कर दिया था। दे हैड बीन फोरवार्न, वार्न मीन सचेत करना, फोरवार्न पहले से ही। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिल्ली वापिस इंग्लैंड अपने स्कूल गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी क्लासमेट्स को उसने अपनी ये टेरिफाइंग, ड्रावनी जो है टेल सुनाई, कहानी सुनाई कि कितनी भयंकर उनके साथ घटना घटी, वो उसने सुनाई। आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंप्रीहेंशन में आपसे पूछे जाएंगे, वो भी आपने करने हैं। वाई डी टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, ये थाईलैंड क्यों आए थे? सैर सपाटा के लिए आए थे, क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। व्हाट वर दी वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा, टिल्ली और उसकी माँ ने क्या वार्निंग साइन देखे? उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी उफनता आ रहा है, ऊंची लहरें आ रही हैं। डू यू थिंक टिल्लीज मदर वाज अलार्म्ड बाई दैम, क्या आपके हिसाब से टिल्ली की माँ उनसे सचेत हो गई थी? नहीं, टिल्ली की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये तो सब कुछ टिल्ली ने उनको बताया था। वेयर है टिल्ली सीन दी सी बिहेविंग इन दी सेम स्ट्रेंज फैशन, टिल्ली ने समुद्र को ठीक ऐसा ही व्यवहार करते हुए पहले कहाँ देखा था? उसने एक क्लास में वीडियो देखा था। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, सुनामी से बचने के लिए ये स्मिथ परिवार कहाँ भागे? ये एक होटल में भागे। हाउ डू यू थिंक आर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट, आपके हिसाब से उनके ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा होगा? व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन पुकेट, जब उसने सुना होगा कि टिल्ली ने पुकेट में कितने लोगों की जान बचाई, तो उसको कैसा लगा होगा? उसका ज्योग्राफी टीचर बड़ा खुश हुआ होगा, क्योंकि टिल्ली की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई थी। तो बेटे आज के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाय।